तशरीफ रखते हैं, उलमा हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेटा खामोश रहो, बेटा खामोश रहो, बेटा ए बेटा नहीं बोलो, नहीं बोलो, नहीं बोलो, आवाज आ रही है मुझसे, खामोश रहो। बस थोड़ा सा मैं आपका खादिम हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मेरी जब कोई तारीफ करता है तो मुझे डर लगता है कि कहीं अल्लाह ताला इसकी तारीफ करने से मुझसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि मुझे यही खबर नहीं कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी। अब तारीफ आरीफ तो एक अलग सी बात रह गई। जब मैंने अपना जहनी मेरा यह है कि उस दिन सबसे बेहतरीन तारीफ होगी हम सब की, या मैं अपने आप लिए कहूं कि जब मेरी रूह निकल रही होगी और फरिश्ता मुझसे आके ये कहेगा कि तू मर तो रहा है मगर तुझे मुबारक हो, तेरा रब तुझसे राजी हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुनिया की सबसे बड़ी तारीफ यही है। अच्छा, मेरी बात आप ध्यान से सुने और गौर करें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी खबर है, हमारा अकीदा है कि मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे। हुजूर को अल्लाह ने ये इख्तियार अता किया, मगर सरकार की मुबारक आदत यह है कि आप एक कदम भी बिना वुजू अपना आगे नहीं बढ़ाते हैं। हजरत अब्बास हुजूर के चचा कहते हैं, नबी पाक ने एक जगह फरागत हासिल की है और हुजूर ने फिर वुजू करना है तो 15, 16 या 12, 13 कदम दूर पानी है। हुजूर ने वहीं पे तयम्मुम फरमाया, यानी मिट्टी से, और फिर आप उस वुजू के पानी तक गए। आपने कहा या रसूल अल्लाह, अर्ज की ये हिकमत समझ नहीं आई, पानी होने के बावजूद आपने तयम्मुम फरमाया, पानी सामने था। तो हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं और मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता था। वाह वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब रात गुजरती ना रात, तो दिल पर एक गुनाहों की परत जम जाती है इंसान के। अब जब तक वो तौबा नहीं करे तो वो हटती। अब आप मुझे बताएं, अगर हुजूर मेरे आका करीम ये फरमा सकते हैं कि वहां तक मुझे पहुंचने की उम्मीद नहीं, तो मैं ये भी तो अपना जहन बना सकता हूं कि ये तकरीर मेरी आखिरी तकरीर होगी, ये भी मुझे खबर नहीं कि ये पूरी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसी भी मौतें हमने देखी हैं कि खिताम मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, एक नौजवान है, मौत कभी जब आती है ना तो उम्र देख के नहीं आती। 22 साल की उम्र है, दिल्ली में अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 1-2 हफ्ते पहले की बात है। अपनी बाइक पे वो फिल्म देख के बाहर निकला है और फिल्म देख करके उसने अपना कान में उसी फिल्म का गाना लगाया या किसी और फिल्म का, और वो बाइक चला रहा है। उस नौजवान ने ये सोचा भी नहीं होगा एक सेकंड के लिए भी कि ये मेरी आखिरी सफर है, और मौत ने उसको कानों में से वो आईपॉड निकालने का भी मौका नहीं दिया, वो हेडफोन निकालने का मौका नहीं दिया, वहीं पे बाइक रोकने का भी मौका नहीं दिया। गिर गया, ऐसा अटैक आया, बाइक लेके गिर गया, वहीं पे मर गया, और फिर उसको पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। यानी जो नौजवान समझता था फिल्म देख ली घर चला जाऊंगा, पोस्टमार्टम हाउस पे गया और अब उसको इंतजार करना पड़ रहा है अपनी लाइन का। मक्खियां भी हैं, ये दुनिया के गुरूर, ये घमंड, ये दुनिया की चीजें, इस सबको अगर नशा उतारना है तो अपने जिले के किसी पोस्टमार्टम हाउस पे नौजवानों जरूर जाया करो।
अपने रब को भूल करके गुनाहों में लगे रहने वालों, कभी जाकर के देखो कैसे फाड़ दिया जाता है। पहले छेनी से काटा जाता था, अब गलंडर से फाड़ा जाता है और फिर सिया भी जाता है। आप जरा गौर करें, वो लड़का अपने घर आया ना, उसकी मां ने सोचा था कि जो बच्चा सुबह निकला है वो शाम को उसकी लाश आएगी, और फिर शाम में ही उसको दफन कर दिया गया। वो कब्र में पहुंचा, अच्छा सुने, वो कब्र में पहुंचा, ऊपर से तख्ते लगाए, नौजवान पर मिट्टी डाली, लोग चले गए। अच्छा आप मुझे बताएं, जिस नौजवान ने अभी आखिरी काम क्या देखा था, एक थिएटर में फिल्म, अब वो जब कब्र में गया है, अब जब हुजूर आएंगे तो क्या वो हिम्मत जुटा पाएगा हुजूर को देखने की? मेरा इमाम कहता है, कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है। जब मुसलमान लड़कियां थिएटरों में बुर्का ओढ़ के दरियाफ्त होने लगे, जब मुसलमान बच्चियां गैरों के हाथ में हाथ डाल के घूमने लगे, मैं आप सबसे जितने समझदार लोग बैठे सवाल कर रहा हूं, जिस लड़की ने किसी गैर मुस्लिम के हाथ में हाथ डाल के जो घूमी हो, क्या उसके यहां पे कोई मुसलमान बच्चा सही मानों में परवरिश पा सकता है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, वो बुर्के वालियां बच्चियां वो फिल्मों में आवारागर्दी, जो सिनेमा हॉल में मुसलमान लड़के लड़कियों की बेहुदा और बदतमीजी के साथ वीडियोस वायरल होने लगे। जब सिनेमा घर के बाहर खड़े होके एक मुसलमान लड़की जिसका नाम सैयदा फातिमा के नाम पर है, जब वो ये बीट देने लगे और जब वो ये अपना तासुर देने लगे, ये फिल्म कैसी थी, ऐसी थी कि वैसी थी, तो अब कौम को सोच लेना चाहिए कि अब तालीम से ज्यादा अब शर्म और हया की जरूरत है। वाह वाह वाह, हक है। मैं अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूं, जो जिस हाल में रहेगा उसी हाल में मरेगा। अब सैयदना शेख फरमाते हैं, इधर देखो, वो बाइक चला रहा था, गाना सुनते मौत आ गई, कोई नाच रहा था वो मर गया, उसे मौत आ गई। लड़कियां मुसलमान हैं, ये नाम वो नाम, ये नाम मुसलमान, चंद फॉलोइंग के चक्कर में अपना जिस्म दिखा रही हैं, बेहुदापन कर रही हैं, बेहुदी कर रही हैं। अभी लखनऊ की एक 10 दिन गुजरे हैं, एक लड़की रायबरेली के पास की, वो क्या नाम, उसका नाम तो मैं नहीं बताना चाहता हूं और मुझे जरूरत भी नहीं, मगर वो सिर्फ फॉलोइंग के चक्कर में पागल। और मियां क्या हुआ, जवानी के आलम में उसको मौत आई और सारे उसके वो जितने भी उसके फॉलोवर थे वो उसके लिए कुछ ना कर पाए, वो कब्र में चली गई वही गुनाह लेके। अब मुझे बताओ, जो वीडियो पे नाची हो और जो वीडियो के सामने जिसने अपनी बेहुरमती करवाई हो, अब बेशर्माई के साथ, बेगैरती के साथ, अब मुझे बताओ वो लड़की जब मरेगी, कब्र में जाएगी, क्या हाल होगा उसका, कौन सी सूरत में होगी, वो क्या मुंह दिखाएगी अपने परवरदिगार को, यही क्या कहेगी? मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो जिस हाल में जी रहा है उसी हाल में मरेगा। इमाम हसन बसरी के पास एक उनका हाफिज कुरान मुरीद आता है, पूरा सबसे मजबूत पूरे बसरा में, उससे ज्यादा मजबूत कोई हाफिज कुरान नहीं था, सबसे ज्यादा जबरदस्त किस्म का हाफिज था, मगर रोने लगा। क्यों रोते हो, क्या बात है? कहा हुजूर मैं बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ? कहा एक लड़की का पीछा कर रहा था कई दिन से, कल उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती, एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, फिर भी एक मुसलमान लड़की का पीछा करता है, तुझे शर्म नहीं आती? उसके अल्फाज नश्तर की तरह मेरे सीने में चुभ गए और हुजूर तब से लेके अब तक मैं कुरान का एक आयत भी नहीं पढ़ पा रहा हूं, पूरा कुरान मेरे सीने से निकल गया। मेरे अल्लाह ने मेरा अभी तो कुरान छीना है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए, मेरा ईमान न सल्ब हो जाए।
हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें। इमाम हसन बसरी पर रिक्कत तारी हो गई। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, सिर्फ लड़की का पीछा करने वाले से कुरान पूरा दिल से छीन लिया गया। और जो वीडियोस देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, जिन्हें 3-3 घंटे का टाइम तो है फेसबुक देखने के लिए, इंस्टाग्राम देखने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए, मगर जो कुरान के लिए 10-20 मिनट नहीं निकाल पा रहे हैं, वो क्या समझते हैं वो आसानी में है? बर्बाद हो चुके हैं वो, कहीं का नहीं रहा उनका दिल। इमाम शाह गजाली फरमाते हैं, जिसका दिल जितना साफ होता है वो उतना ही कुरान की तिलावत करता है। आज तिलावतें खत्म हो गई, कुरान उठता चला जा रहा है। याद रखो, पहले तौफीक छिन जाएगी, फिर कुरान उठा लिया जाएगा। ये क्या करते हैं आपने फिलिस्तीन के लिए इजराइल का बाइकाट किया, अच्छी बात है। आपने एक कोका कोला को फाड़ा और उसके बाद आपने उसकी रील बनाई, मैंने इसका बाइकाट कर दिया, ये भी एक तरीका है। मगर मैंने तो कभी ये काला जहर पिया ही नहीं। आप क्यों पीते हैं? आपको मुंह लगाना ही नहीं चाहिए। मगर सिर्फ ये काला एक पेप्सी 100 रुपए की फोड़ देने से क्या इसका इजराइल का बाइकाट हो जाएगा? नहीं नहीं। सिर्फ मैकडॉनल्ड्स ना खाने से नहीं, सिर्फ मैकडॉनल्ड्स का है या सिर्फ KFC उसका है या दुनिया की कंपनियां, ये दुनिया की ये पेप्सी ये आपका थम्स अप, नहीं, ये भी उसी का है। मगर उसका सही मानों में उस दिन मुसलमान बाइकाट करेगा जिस दिन वो फेसबुक से ज्यादा कुरान पढ़ेगा, जिस दिन अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम से ज्यादा नबी का कुरान पढ़ेगा और नबी पाक की हदीस पढ़ेगा और दुनिया से कहेगा कि मैं किसी इजराइल का गुलाम नहीं हूं जो फेसबुक और व्हाट्सएप में देखूं और इसकी कमाई इजराइल को जाए और फिर फिलिस्तीन को वो बर्बाद करे। मैं तो कुरान पढ़ूंगा ताकि मेरा रब राजी हो जाए। मेरा रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज से अपने दिल में ये अहद करो कि फेसबुक जरूरत के हिसाब से देखेंगे। बेशक आप तलबा हो, सारे अक्सर हो। एक बात बताऊं, जब तक आपके दिल में खशियत पैदा नहीं होगी, आपकी तालीम आपको फायदा नहीं पहुंचा सकती। बेशक हक है। देखो, इश्क इंसान को आगे बढ़ाता है। मेरी तरफ देखो, मैं आपसे क्या कर रहा हूं, इधर देखो, तवज्जो करो। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा। ज्यादा देर नहीं, इंशाल्लाह 10-15 मिनट और सुन लें और फिर इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। रात ज्यादा हो रही ना। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अब बंदा, अभी हमारे यहां क्या हो रहा है? अभी हमारे यहाँ शेर पढ़ा जा रहा है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। चलिए, यकीन है आप हर आशिक के घर, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। चलो ठीक है, हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं। आप सबसे सवाल कर रहा हूं, अगर हुजूर हमारे घर में आएंगे तो बिठा लोगे कहां पे? जहां बैठ के तुम मोबाइल पे गंदी वीडियो देखते हो वहां बिठा लोगे, या जहां तुम्हारे यहाँ LED लगी हुई है वहां बिठा लोगे? तसव्वुर करो, सरकार अगर आ जाएं तो हमारे घर इस लायक हैं? हम गंदे लोग, आंखों के मुजरिम लोग। आला हजरत फरमाते हैं, नेक वो है जो तन्हाई में नेक है। बेशक, सुभान अल्लाह। नेक कौन है बोलो? तन्हाई में नेक, जल्दी बोलो। तन्हाई में। अब मुझे बताओ, जिसकी आंखें गंदी हों, ये इस वजह से तकरीर कर रहा हूं कि मेरे बच्चे, मेरे छोटे भाई, मेरी औलाद की उम्र के बच्चे बैठे हैं ताकि ये बुलंद हों। कल हम लोग नहीं होंगे, आप ही लोगों के हाथ में इस दीन की बागडोर होगी। और अगर पाकीज़गी निकल गई तो फिर कोई तुम्हें तालीम फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएगी। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म फरमाते हैं, सबसे बड़ी पाकीज़गी निगाहों की पाकीज़गी है। निगाह का आदिल वो है जिसकी निगाह अल्लाहु अकबर। आला हज़रत क्या फरमाते हैं,
या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। आज हमारी नजरों की हया। अच्छा मुझे बताओ, आप जो बेनमाजी है अब बेनमाजी होके मरेगा। मेरे शेख का फरमान सुनो, गौसुल आजम का, और ये मेरी पूरी तकरीर की सबसे बड़ी बात बयान कर रहा हूं। गौसे आजम फरमाते हैं, मौत तुम्हें हाल बदलने नहीं देगी। मौत तुम्हें हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहते हो उसी में जीना शुरू कर दो। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे ना मरो। आजकल हाल यह है कि बीबी ने अगर आदमी को नजर दिखा दी, कुछ हमारे लोग बैठे हैं शादीशुदा, थोड़ी मुश्किल है कि तुम अपनी अम्मा से बहुत बात करते हो, तो बंदा अपनी अम्मा को नजरअंदाज करने लगता है। ऐसे न मरना। एक सियाबी रसूल हैं, सैयदना अलकमा उनका नाम है, और ये पहले सुन लो, सिहाबी की पैर की धोबन के बराबर नहीं हो सकते हम लोग। बेशक, हक है। सिहाबी उस खुशनसीब को कहते हैं जिसने अपनी आंखों से मेरे नबी पाक का दीदार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और उसका एक मुट्ठी जौ जो उसने अल्लाह के नाम पे सदका कर दिया, हमारे सारे सदकों पर भारी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूह निकलने का प्रोसेस है। अलकमा नाम के सियाबी हैं, जिहाद भी किया हुजूर के साथ, सदका भी करते हैं, सियाबी भी हैं, मगर कलमा जबान पे नहीं आ रहा है। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, ध्यान से सुनना, बात कई बार सुनी होगी मगर थोड़ी दो मैं जिस तरह से इसको बयान करना चाह रहा हूं उसको ध्यान देना। सरकार ने आकर के उनको कलमा पढ़ाने के लिए इरशाद फरमाया, मगर फिर भी उन्होंने नहीं पढ़ा। हमारा अकीदा यह है, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहें अता कर दें। मगर चूंकि ये इबरत है उम्मत के लिए, बेशक, एक सबक है उम्मत के लिए। बेशक। सरकार फरमा रहे कलमा पढ़ो, तो वो कलमा पढ़ नहीं रहा, यानी कलमा वो पढ़ा रहा है जो जिसको अल्लाह ने इतनी वुसअतें अता की कि अल्लाह ने किसी को इतना खास नहीं बनाया। मालूम है, हुजूर खास इतने हैं कि रब से मिले हैं, और आम इतने हैं कि सबसे मिले। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें, जहां बानी अता कर, भरी जिन्नत हिबा कर दें। फरमाना कलमा नहीं पढ़ा, फरमाया इसकी मां को बुलाओ। सुनो, हकीम वही होता है जो मर्ज पहचान ले। इसकी मां को बुलाओ। मां आ गई। क्या नाराज हो इससे? जी नाराज हूं। अच्छा, नाराज मां है, ये बात काबिले जिक्र नहीं है, मगर काबिले जिक्र ये बात है कि नाराज मां है क्यों। जरा कान खोल के सुन ले वो लोग जो अपने सास को तो बड़ा अम्मी अम्मी कहते हैं, मगर अपनी अम्मी से अम्मी कहने में उनका मुंह थकता है। बीबी के डर से अपने ससुर को तो अब्बा कहते हैं, अपने अब्बा से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। नबी पाक ने फरमाया, अच्छा देखें आप, मां नाराज है तो कलमा सिहाबी बज़ाहिर पढ़ पा नहीं रहे, पढ़ पा तवज्जो, पढ़ पा नहीं रहा, नहीं पढ़ पा रहे ना। अब जरा गौर करें, हुजूर क्या फरमा रहे हैं, आग लगाओ आग। सरकार ने क्या हुक्म फरमाया? आग लगाओ। यानी जिससे मां नाराज है उसको जीते जी आग में जलाओ। यही तो फरमाना है हुजूर। नहीं क्या फरमा रहे हैं? आग लगाओ। मां ने कहा क्यों? हुजूर ने फरमाया इसको जलना ही है भाई, अगर तू इससे नाराज रहेगी तो ये फिर। हम मां का दिल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा हुजूर मैंने अपने बेटे को। अच्छा, हुजूर ने पूछा आखिर तू नाराज क्यों है? ये भी तो पूछा ना सरकार ने। अब सुनो, उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है, मुझ पर अपनी बीबी को फौकियत देता है। आला हजरत का आज हम सब नाम लेते हैं। आला हजरत अपने भाई मोहम्मद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह को हज के लिए छोड़ने के लिए जा रहे थे। कहां पे? झांसी। तो पहले बरेली से ट्रेन नहीं थी, बरेली से ट्रेन
नहीं थी, तो काहे से गए होंगे? घोड़ा गाड़ी से। यही तो कयास कर सकते हैं। मैंने उसको सर्च किया इस वाक़े को, तो यह पता चला उस जमाने में ट्रेन वहां तक जाती नहीं थी, तो लिहाजा लखनऊ से झांसी को ट्रेन चली नहीं थी। और अगर आप तशरीफ लाए भी होंगे तो लखनऊ तक लाए होंगे, और यहां से आप बैठे होंगे और कहां पहुंचे? झांसी। और जब छोड़ने का वक्त आया अपने भाई को, तो आगरा हजरत की आंखों में आंसू आ गए। और आला अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी फरमाते हैं, आला हजरत ने अपनी नातिया कलाम को इसको गुनगुनाना शुरू कर दिया। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रह गई सारी ज़मीं अंबर सारा होकर, वाह वाह सुभान। और चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा हो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम अहले सुन्नत कुतुबिया रोशनुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर आला हजरत को ये शेर याद आया और आप और रोने लगे। वो शेर ये है, वाए महरूमिए किस्मत के मैं फिर अब की बरस रह गया हमरे ज़वार मदीना। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। भाई ज़फरुद्दीन, मैं भी मदीने जाऊंगा, मैं भी मदीने जाऊंगा। ये वाकया बयान करने का मतलब माँ की अजमत बयान करना है मेरा। क्या फरमाते हैं? मैं मदीने जाऊंगा। ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना करे। वाह वाह। मगर फरमाया, अच्छा देखिए आधा सफर हो चुका था बंबई का, फरमाया ऐसे नहीं जाऊंगा, ए मोहम्मद रजा तुम जाओ हुजूर की बारगाह की तरफ चलो, मैं पहले बरेली जाऊंगा, अम्मी से इजाजत लूंगा, उसके बाद जाऊंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अदरा इस पे ध्यान दो भाई, देखो ये कोई छोटी मोटी बात मैंने नहीं की। माँ की इजाजत लूंगा, हालांकि पहले माँ के साथ एक हज कर चुके हैं आप। सुभान अल्लाह। मैं अपनी माँ से इजाजत लूंगा, फिर कहां जाऊंगा? मदीने। वापस बरेली गए होंगे, कितनी मशक्कत हुई होगी उस जमाने में, कितने दिन लगे होंगे, ठीक है। हालांकि झांसी से ही जा सकते थे उस जमाने में, पासपोर्ट आश्रय सिस्टम, ऐसे ही जा सकते थे, मगर नहीं गए। माँ के पास गए, बरेली पहुंचे, और फिर जाके कहा अम्मी जान मदीने जाना चाहता हूं। माँ ने आला फरमाते हैं, हम सारे भाई, तवज्जो करना, हम सारे भाई अपने सारे पैसे अपनी माँ के कदमों में रख देते थे, उनको दे देते थे, और फिर अपनी जरूरत के लिए उनसे मांगते थे, ताकि उनकी तकरीम बनी रहे, उनकी ताजीम बनी रहे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते इजाजत आला ने अपनी वालदा से ली, तवज्जो करें, और फिर बरेली से चले ये कहते हुए, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। और मियाँ फरमाते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। और आगोश शौक खोले हैं जिसके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। और बरसा के आने वालों जाने वालों पर गोहर करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीज़ा बेजर की है। आला हजरत अपनी वालदा से इजाजत लेके मक्का गए, हज किया, फिर मदीने गए, और फरमाने लगे आसी भी हैं, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आसी भी हैं चहीते, ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं कि जहां जहां खैर व शर की है। और मंगता कर हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, और बाहें आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। फिर फरमाने लगे वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अर्ज कर लगे या रसूल अल्लाह ख्वाब में तो दीदार किया है, अहमद रजा आज दर पे आया है तो आपका दीदार करके जाएगा। मेरे इमाम ने जब अपनी मोहब्बत के धरने पर बैठे तो नबी पाक ने
दिया, जो माँ की इजाजत लेके आया। नबी ने अपने रोजे का नहीं बल्कि जीती जागती आंखों से उसको अपना दीदार कराया। मेरे इमाम ने जब हुजूर को देखा तो कहने लगे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, मैंने तो आशिक मदीना कोई उर्दू में ऐसा पढ़ा ही नहीं भाई। उर्दू में कोई ऐसा आशिक मदीना, मैं मदीने जाता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसा मेरा ख्याल है, और इसको कोई आप डीपली में, मेरा ऐसा ख्याल है कि आला हजरत जो हैं वो ज्यादातर मदीने में ही रहते हैं। वाह वाह, बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद फरमाते हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया। और फिर कहते हैं, हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला, वो मुश्किल दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। आज हम लोग आला हजरत की तालीमात को आप देख नहीं रहे हो। अभी आप देखोगे बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े हजरत लोग, मैं किसी को खराब उल्टा सीधा नहीं कह रहा हूं, कोई मुझसे बुरा ना माने, मगर ये आला हजरत की तरीका नहीं है। आला हजरत सादा है। आज के हजरत लोगों को देख के आप आला हजरत के बारे में गौर मत कीजिएगा। आला हजरत तसन्नो से बहुत दूर रहते थे। बेशक हक है, हक है। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी फरमाते हैं कि आला हजरत से मिलने के लिए काठियावाड़ यानी गुजरात से एक आदमी आया। आप मस्जिद पे, अपनी मस्जिद पे मिट्टी के बदने से वुजू कर रहे हैं, एक मलमल का कुर्ता और पजामा है। जाके कहा, साहब मैं अहमद रजा खान से मिलना चाहता हूं। आपने फरमाया, मैं ही तो अहमद रजा हूं। कहा, नहीं आपसे नहीं, मैं आला हजरत से मिलना चाहता हूं। आपने फरमाया, लोग मुझे आला हजरत कहते हैं, मेरा नाम ही अहमद रजा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सादगी पसंद, सरकार दो आलम की सीरत के आईनादार थे आला हजरत। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी मोहब्बत फरमाते थे। अच्छा, आला हजरत कैसे बने? देखो, माँ बाप पहले नेक होते हैं, फिर बच्चे नेक बनते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। आला हजरत के वालिद भी कोई आम इंसान नहीं थे, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े फकीह थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे। बेशक, सुभान अल्लाह। जब माँ अपने बच्चे को रोने पे मोबाइल में गाना लगा के दे दे तो बच्चा तो फिर गाने वाला ही बनेगा ना। बेशक हक है। जब बहनें, जब माएँ अपने बच्चों के साथ ये सब करें, आपको पता है अभी ये रिसर्च हुआ है कि ये जो पेट्स के बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होते ही पागल होते हैं, ये कौन बच्चे हैं? तो साइंस ये कहता है, मेडिकल, ये वो बच्चे हैं जब अपनी माँ के पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी माँ को टेंशन दी या मारा, तो माँ के दिमाग का असर बेटे के दिमाग पे पहुंचा और बच्चे का दिमाग खराब हो गया। 90%। औरत जब हामला हो तो उसके साथ कोई भी सख्ती ना करें, उसको टेंशन ना दें। डॉक्टर कहता है तुम जितना बच्चा अच्छा चाहती हो उतना ही बेफिक्र रहना, ये खाना वो खाना, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। ताकतवर बच्चा चाहती हो, खून जिसके अंदर ज्यादा हो, मजबूत बच्चा, आयरन की चीजें क्या खाएं? सेब खाएं, आप ज्यादा बादाम खाएं। विटामिन सी के लिए लीमू संतरे का इस्तेमाल करें। विटामिन डी के लिए आप जो है वो धूप में बैठे, और औरत को हिदायत होती है कि ज्यादा वो अमरूद खाए। अब मुझे बताओ, जब माँ अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो माँ क्या अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है, हक बोलो है। तो सही है, सुभान अल्लाह। होगा कि नहीं होगा? बदायूं से हिजरत करके एक बच्चा और उसकी अपनी वालदा के साथ चला गया दिल्ली। दिल्ली में रात के वक्त में माँ रो रही है सजदे में, और बहुत बड़े बुजुर्ग की बेटी है, बहुत बड़े बुजुर्ग की ये माँ भी है, बहुत बड़े बुजुर्ग की बीवी भी है, आम औरत नहीं है, बहुत बड़ी खातून है।
रो रही है। और जब इसके बच्चे ने रोते हुए देखा तो अपनी माँ के करीब गया और जाके बोला, अम्मा क्यों रो रही है? 7 साल का बच्चा है। ओ मेरे बेटे, अभी मेरे हाथ पे छिपकली चढ़ी थी। कहा फिर? कहा उसके बाद वो छिपकली तो मैंने हटा दी, मगर मुझे याद आया कि कुछ दिनों के बाद मैं कब्र में जाऊंगी, मेरे ऊपर से मिट्टी डाल के लोग चले जाएंगे, फिर नाक में और मुंह की तरफ कीड़े बढ़ते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल के चले जाएंगे सब लोग, मेरे लाल मेरे बेटे। बस यही सोच रही हूं उस वक्त मैं क्या करूंगी। आज तो ये मैंने छिपकली हटा दी। बच्चा भी रोने लगा। माँ ने कहा क्या हुआ? मेरी माँ आप तो बड़ी हैं, मैं छोटा हूं, मैं मर गया तो फिर मेरा क्या होगा? तो माँ ने बच्चे के सर पे हाथ रखा और कहा, बेटे सजदे में जा। जो अल्लाह के सामने सजदा करता है अल्लाह उसे कब्र के अजाब से बचाता है। बेटा सजदे में गया। माँ रोने लगी और माँ बोली, अर्ज करती है, मालिक ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ, ये यतीम बच्चा है, इसे सजदे तक लाना ये मेरा काम था, इसे कबूल कर लेना ये तेरा काम है। माँ ने ये आदत बना ली। रोज बच्चा रोता था, जवान हो गया, माँ का विसाल हो गया। आप जाके देखो 750 साल गुजर गए, बेटे ने भी पर्दा कर लिया, मगर जाके दिल्ली में चेक करना, ढूंढना, तलाश करना, फिर भी तुम्हें बादशाहों की बीबियों के, मुगलों की शहजादियों की कब्रें नहीं मिलेंगी। मगर जो रात को सजदा करती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। हर हफ्ते बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूम माई साहिबा है। करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो जब माँ सजदा करे दिल्ली वाले की, तो बेटा निजामुद्दीन पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम का मतलब समझा देता है। और जब माँ सजदा करे करबला वाले की, तो बेटा सजदे में जाके कहता है, ऐ मेरी माँ, आप जब सजदा फरमाती थी तो रात को ईशा में सर रखती थी, फजर में उठा भी लेती थी, मगर जब हुसैन करबला में सजदा करेगा तो करबला में सजदा करेगा, करबला में उठाएगा क़यामत। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। सौदागरान बरेली का मोहल्ला। 6 साल का एक बच्चे ने अपने वालिद साहब से ये पूछा कि ये बताएं बगदाद शरीफ किधर है। सुभान क्या अल्लाह, पूछा बोलो? सुभान अल्लाह। आजकल कुछ लोगों के दिलों से अजमत गौसे आजम निकल गई, तो अब वो गौसे आजम पर ही तनकीद करने लगे हैं। हमारे ही लोग हैं, मगर गौसुल आजम की वो उस करामत को जो कि सारे हमारे बुजुर्ग बयान करते हैं, जिनकी आज वो उसे अकल से तोड़ने लगे हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत दे, आमीन कहो। आमीन। वो बच्चा कहने लगा, अब्बा मैं बगदाद शरीफ किधर है? तवज्जो है? तो बाप ने कहा क्यों बेटे, क्यों पूछ रहे हो? कहने लगे जिधर बगदाद शरीफ है ना अब्बा, जिधर मेरे गौसे आजम का रोजा है, उधर मैं पाँव करके लेटना नहीं चाहता, उधर को मैं पीट करके भी बैठना नहीं चाहता, जिधर मेरे शेख गौसे आजम का रोजा है। बाप ने अपने बच्चे को प्यार किया। बाप रोने लगे। बच्चा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, और जब वो बड़ा हुआ तो उसने फिर ये कहा, क्या कहा कि सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जा जलवे ज़ेबा तेरा, तुझसे दर दर से सक सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अल्लाह अकबर। और कहीं फरमाते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर ज़ाहिर भी है बातिन भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शरा भी है, काज़ी मिल्लत भी है, इल्म असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, रश्के बुलबुल है रजा, लालाए सद्दाक भी है, आपका वासिफो जाकिर भी है अब्दुल कादिर। फिर कहीं फरमाते हैं तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनी हैदर आदिल है या गौस, और सिहाबियत हुई फिर ताबईयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस, और जिसे ढूंढे न पाए चाह वाले वो बिन मांगे तुझे हासिल है या गौस, और जो कदे तने बेस
बेसाया जिल किबरिया है, तू इस बेसाए जिल का जिल है या गौस, और उलूहियत ही अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस, और तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस, जो जो करनो सैर में आरिफ न पाए वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस, और कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। क्या मांगा? आला हजरत ने गौसे आजम से गौसे आजम को मांगा तो अल्लाह की रहमतों ने आवाज दी, ए मेरे अब्दुल कादिर के चाहने वाले, तुझे अब्दुल कादिर तो नहीं, मैं तुझे अब्दुल कादिर तो नहीं दे सकता, मगर तेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा, बच्चा तो तेरा होगा, मगर शक्ल और शबाहत तेरी नहीं होगी, शक्ल और शबाहत मेरे अब्दुल कादिर की होगी। अल्लाह ने उस बच्चे को मुफ्ती आजम बनाया, वो बच्चा हम शबीए गौसे आजम बना। उसी ने कहा था ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। ये ऐसा घराना है जो कादरियत के, जिसने सिलसिले कादरियत को इतना फरोग किया कि अभी कुछ दिनों पहले बरेली की गलियों से जब एक जनाजा निकला तो उसकी आन बान शान, उसकी हैबत और जलाल को देख करके लोग यही कहते थे कि मियां कि जब अहमद रजा के, जब बरेली से निकलने वाले इस अब्दुल कादिर जीलानी के गुलाम का ये आलम है, तो फिर अब्दुल कादिर जीलानी का आलम क्या होगा? वो जब जनाजा निकलता था तो लोग ये नहीं कहते थे मुफ्ती आजम के नवासे का जनाजा जा रहा है, लोग ये भी नहीं कहते थे आला हज़रत के पोते का जनाजा जा रहा है, बल्कि लोग कहते थे अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाह है हर एक कादरी के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। बस मेरे दोस्तों, जिंदाबाद मेरे भाइयों, जिंदाबाद। अल्लाह आला हजरत ने अपनी पूरी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में तड़पते रहे। कहीं फरमाते हैं ए दिल ये तड़पना क्या, चलना है तो चल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्यों धुनी रवाई है, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं बाजू भरे खजाने। इधर देखो, मेरी तरफ देखो मेरे दोस्तों, आला हजरत से इश्क रसूल सीखो, आला हजरत से मोहब्बत रसूल सीखो। और नौजवानों, अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लेकर के आओ, अपने नबी से प्यार करना सीखो। देखो, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, अब भी कह रहा हूँ, ऐसे न मरो कि मरते वक्त लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं फिर भी तुम्हें कलमा याद ना आए। इतना कलमा पढ़ो कि तुम जब दुनिया से जाओ तो जो भूले हुए हों तुम उनको कलमा पढ़ा के चले जाओ, उनको कलमा पढ़ा के याद करा के चले जाओ। दिन रात कलमा पढ़ो, अपने नबी से मोहब्बत करो, इश्क रसूल को अपने दिलों में और फ़रोग़ दो, अल्लाह से मांगो और ऐसे मांगो, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दबा उठाए क्यों। अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लेकर के आओ। नौजवानों, तन्हाइयों को पाक करो, अपने रब से तौबा कर लो और ऐसी तौबा करो कि रब तुमसे राज़ी हो जाए। आला हजरत ने पूरी ज़िंदगी कभी अपनों का रद्द नहीं किया, आला हजरत ने जितना भी रद्द किया है बद मजहबों का किया। बेशक, सुभान अल्लाह। इधर देखो भाई, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने कभी अपनों का रद्द नहीं किया है, बल्कि अपनों की कमियों को दबाया और उनको अपने करीब लेके आए बेशक। और हिकमत से उनको समझाया। ठीक है, आप तलबा हो, तालिब, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। आज के आप तलबा हो, कल के उलमा बनोगे। तो देखो, याद रखना, जब भी तुम्हारे कलम की नोक सीधी हो तो किसी सुन्नी के लिए ना हो, जब भी हो बदअकीदा के लिए होनी चाहिए। तुम्हारी जबान की सख्ती जब भी हो तो बदअकीदे लोगों के लिए होनी चाहिए। और वो ये आला हजरत की जबान याद रखो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। वाह वाह, माशाअल्लाह। मैं अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े से हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक औरत हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, एक वाक़या छोटा सा और बात ख़त्म कर रहा हूँ, एक आदमी के पास आई, आके बोली मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे वरना वो मर जाएंगे। तो उसने कहा मैं तो तुझे पसंद करता हूँ, एक रात में मुझे एक औरत चाहिए होती है जिना के लिए, तू रात में आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई,
चली गई, बच्चे रोने लगे, अम्मा कुछ लाई, और जब एक बच्चा गिर गया तो फिर उसके पास आके बोली जो तुझे करना हो वो कर लेना, फिलहाल मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, मेरे बच्चे वरना मर जाएंगे। वो खाना उना लेके गई, खिला के आई, रात में कमरे में है, अकेला है वो और अकेली है ये, हाथ आगे बढ़ा के इसके जिस्म पे लगाना चाह रहा है, ये कांप रही है ईमान की तकाजे की वजह से। वो आगे बढ़ रहा है जिना करने की कैफियत में, ये कांप रही है। इसने जैसी हाथ लगाया टप टप मोटे मोटे गरम गरम आंसू गिरे। रोते क्यों है, पैसे नहीं मिले तुझे? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो मैं उससे यही कह रही हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं तेरी बंदी हूँ, तू गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी कोई गंदा काम नहीं किया। ऐ मेरे करीम, और तू गवाह है और मेरे मालिक, अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते तो तेरी बंदी कभी जिना न करती, जिस्म न बेचती, मजबूर हो गई हूँ, माफ कर देना मेरे करीम। वो ऐसी रोई, वो आगे बढ़ के बोला, जा तूने मेरा दिल बदल दिया, जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर गया, कहने लगा मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, अगर मेरे तरह गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। रोने लगा, रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खोलें, दरवाजा खुला, सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान कहने लगे मूसा अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैं तो इस इलाके का सबसे घटिया इंसान हूँ, इज्जतें लूटने का काम करता हूँ, बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे अल्लाह नहीं बख्शेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कोई नेकी की है तूने? कहने लगा हाँ। रात की बात बता के रोने लगा, कितना रोया था? कहा मेरी आंखों के आंसू टपक के मेरे गाल तक आ गए। हज़रत मूसा ने उसके सर पे हाथ रखा, कहा सुन अल्लाह ने मुझे भेजा है। और फरमाया जा मूसा मेरे बंदे से कहना, वो जो मेरा बंदा रात रो रहा था ना, उसके आंसुओं को उसके रब ने कबूल कर लिया है। कभी कभी रात को रो के देखो, चुप के आंसू बहाया करो अपने गुनाहों पर, वरना दिल सख्त हो जाएंगे, नाम के मुसलमान रहोगे, काम के मुसलमान नहीं रहोगे। याद रखो मेरे नबी पाक इतना रोते थे अल्लाह के रसूल कि आपकी आंखों के आंसू अल्लाह अकबर बाहर को निकल आते थे, घर के बाहर को। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। जैसी गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर लो, देर न लगाओ, तौबा करने में कभी ताखीर न करो, और अपने रब से कहो मालिक हमको माफ़ कर दे, तो वो बड़ा ही मेहरबान है, आप सबको ज़रूर वो माफ़ करेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह हमको हकीकी इश्क़ रसूल अता फरमाए, हकीकी तकवा, सच्चा तकवा वाला, परहेज़गारी वाला बनाए, हम सब पे अपना अल्लाह इनाम फरमाए। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? ज़रा दोनों हाथ उठा के बताएं। तलबा ना उठाएं, तलबा ना उठाएं।